नमस्कार विद्यार्थियों। मैं हूं विश्वेंद्र सिंह और आपके लिए लेके आया हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि अभी हमारे बीए के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि छात्र इस समय घबराए हुए हैं परीक्षाओं को लेकर। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने छात्रों की आ रही हैं और छात्र बार बार कह रहे हैं सर कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए ताकि हम परीक्षा में इतनी मेहनत ना करनी पड़े और बिना पढ़े पास हो जाएं। तो आप देखिएगा, मेरा आज का टॉपिक है बीए परीक्षा में बिना पढ़े पास होने का तरीका, हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे कम पढ़ाई में हम अच्छे नंबर भी ला सकते हैं परीक्षा में। तो मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारी परीक्षाएं बीए की वो स्टार्ट होने वाली हैं, उसमें छात्रों की समस्या आ रही हैं। कुछ समस्या है हमारे विद्यार्थियों की। तो छात्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर एक जो समस्या है हमारे विद्यार्थियों की, वो समस्या है कि एग्ज़ाम नज़दीक हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पहली समस्या है छात्रों की, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, एग्ज़ाम नज़दीक हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो विद्यार्थी थोड़ा सा फोकस करें, आप सबकी समस्या है, मैं जान पा रहा हूँ आप लोगों की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हमारे विद्यार्थियों के सामने आ रही हैं। तो पहली समस्या जो निकल के आई है हमारे विद्यार्थियों को ये है कि एग्जाम तो नज़दीक हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं एग्जाम को देखकर। पहली समस्या है ये। और दूसरी समस्या है विद्यार्थियों की, वो ये है प्रश्नों के उत्तर ठीक से याद नहीं है। दूसरी समस्या है प्रश्नों के उत्तर ठीक से याद नहीं है, याद नहीं है। ये भी हमारे विद्यार्थियों एक समस्या है कि प्रश्नों के आंसर याद करने का तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो घबराए हुए हैं। तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और मैं ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। और बीए की जो भी आपकी परीक्षाएं, चाहे वो हमारे विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के हों या सेकेंड ईयर के हों या फाइनल के हों, तो मैं उन सब के लिए ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस का थोड़ा सा यूज करेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके बीए की परीक्षाओं में। तो देखिए, पहली जो समस्या थी वो ये थी कि एग्ज़ाम तो हमारे विद्यार्थियों के नज़दीक हैं लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, घबराए हुए हैं वो। दूसरी जो समस्या है वो ये है हमारे विद्यार्थियों की, प्रश्नों के उत्तर ठीक से याद ही नहीं है। प्रयास तो वो कर रहे हैं याद करने का लेकिन प्रश्नों के उत्तर उन्हें ठीक से याद नहीं है। तीसरी समस्या है हमारे विद्यार्थियों की, वो ये है पूरी साल पढ़ाई नहीं किया। एक समस्या ये भी है, एक समस्या ये भी है कि पूरी साल पढ़ाई नहीं किया, नहीं किया। ये भी एक समस्या है, पूरी साल हमने ऐसे ही निकाल दी। बीच में अगर हम शुरू से पढ़ते तो थोड़ा बहुत हमें याद होता, परीक्षाओं की तैयारी होता। तो विद्यार्थियों में बताना चाहूँगा कि ये नेक्स्ट जो समस्या है हमारी वो ये है कि पूरी साल पढ़ाई ही नहीं किया है विद्यार्थियों ने। अगली समस्या है चौथी विद्यार्थी की, वो ये है कि उत्तर लिखने का तरीका नहीं आता। हमारे विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर हमें उत्तर लिखने का तरीका ही नहीं पता है, उत्तर लिखने का तरीका नहीं पता है, तरीका नहीं पता। ये भी एक समस्या है, विद्यार्थी रोज मुझे मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सर एग्जाम में कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि हम अच्छा एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, अच्छा उत्तर लिख सकें। तो मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहूंगी कि ये आपकी ही समस्या है। नेक्स्ट जो समस्या थी वो ये थी कि उत्तर लिखने का तरीका ही बालकों को बिल्कुल नहीं पता है। पांचवी समस्या है हमारे विद्यार्थियों को ये है एग्जाम से डर लग रहा है। अगली समस्या है एग्जाम से डर लग रहा है।
एग्जाम से डर लग रहा है। तो मैं एक बार विद्यार्थियों इस जो आपकी समस्या है एग्जाम देने से पहले जो घबराहट पैदा हो रही है आपके अंदर, तो वो समस्या में एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो विद्यार्थी की समस्या है वो पहली समस्या है एग्जाम नज़दीक हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी समस्या है प्रश्नों के उत्तर ठीक से याद नहीं है, प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। पूरी साल पढ़ाई नहीं किया है, पूरी साल हमने ऐसे ही निकाल दिया, प्रयास कर रहे थे आज तैयारी करेंगे, आज तैयारी करेंगे, कल से तैयारी करेंगे, लेकिन पूरी साल हमने ऐसे ही निकाल दी। अगली समस्या है विद्यार्थियों की उत्तर लिखने का तरीका नहीं पता। हमारे विद्यार्थियों को ये भी घबराहट पैदा हो रही है कि सर कापी में हम उत्तर कैसे लिखें, कैसे प्रस्तुत करें उसको। नेक्स्ट समस्या है एग्जाम से डर लग रहा है। विद्यार्थी घबराए हुए हैं कि बीए की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं, पढ़ पा नहीं रहे हैं, कैसे हमारे मार्क्स आएंगे, कैसे हम पास होंगे, अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो विद्यार्थियों ये तो रही आपकी समस्या है। अब आपको मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन समस्याओं को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, आपकी जो समस्या मुझे पता है, मैं वाकिफ हूँ इन समस्या से छात्रों की से, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। थोड़ा सा अगर मेरी बातचीत पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो निश्चित ही आप बीए की परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी समस्या है विद्यार्थियों की आप सीख पाएंगे इससे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ जल्दी से ले लें सभी विद्यार्थी। ठीक, ओके। तो विद्यार्थियों अब मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हमें थोड़ी सी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं, एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है और नंबर कैसे देता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं आपको उसकी तो घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। और साथ साथ ये भी ध्यान रखें, सबसे पहले नॉलेज ये देखिए कि एग्जामिनर जो होते हैं, एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं। पहली बात तो ये है कि एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं, और नेक्स्ट जो बातचीत है वो हमारी वो ये है कि कॉपी तो वो चेक करते हैं लेकिन मार्किंग कैसे करते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो वो नंबर कैसे देते हैं हमें। तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उन पर अगर हम गौर करेंगे बहुत अच्छे नंबर आप लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये जानकारी मैं आपको पर्सनली शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी में कई बार एग्जामिनर रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी लिए हैं मैंने छात्रों के। तो मैं ये बताना चाहूँ कई बार कापियाँ मेरे पास विद्यार्थियों की आती हैं और मैं भी ये देखता हूँ, कई चीज़ें मेरे सामने जो आई हैं मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। वो सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर की, वो ये है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जामिनर जो देखता है कॉपी वो देखता है आपकी हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग अर्थात आपकी लिखावट। आप कॉपी में जो लिख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं उसके अंदर, तो आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। तो सबसे पहले जो इम्प्रेस करती है बात जो एग्जामिनर को वो ये है कि आपकी जो लिखावट है वो सुंदर हो, अच्छी हो, स्वच्छ हो, ताकि आप जो हमारे एग्जामिनर साहब हैं उनको इम्प्रेस कर सकें। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप थोड़ा हैंड राइटिंग अपनी सुधारें और लिखावट का जो तरीका है वो भी आप थोड़ा ज़्यादा स्वच्छ बनाएं उसको, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। दूसरी जो बात है हमारी वो निकल के ये आती है अच्छे मार्क्स लेने के लिए, एक तो जो एग्जाम में हम आंसर देते हैं, आंसर देते समय हमें क्या करना है कि आंसर को अच्छे तरीके से स्पष्ट करने के लिए हमें क्या है, आंसर के अंदर हेडिंग बनानी चाहिए, अच्छी अच्छी हेडिंग, वह हम कह सकते हैं पॉइंट बनाकर,
उत्तर दें। क्या करना है हमें, एग्जाम में जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें जब हम आंसर दे रहे हैं तो उसमें हेडिंग बनाएं और छोटे छोटे बिंदुओं में आंसर को स्पष्ट करें तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। अपन क्या करते हैं विद्यार्थी, बस सीधे सीधे लिखते जाते हैं और लास्ट में आंसर को ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि वो गलत प्रभाव पड़ता है उसका और हमारे मार्किंग जो होती है वो कम मिलती है हमें। इसलिए अच्छी मार्किंग आपको चाहिए तो उसके लिए राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, और जो उत्तर स्पष्ट करने का तरीका उसमें हेडिंग बना बना के, पॉइंट्स बना बना के उत्तर दें आप। तीसरी बात जो है वो ये है, जो स्पष्ट करने की है वो है आपका लिखने का तरीका। लिखने का तरीका अगला बिंदु है हमारा कि एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो ये देखा है कि आपके स्पष्ट करने का या उत्तर को अभिव्यक्त करने का तरीका कैसा है, लिखने का तरीका कितना अच्छा है आपका। जिन विद्यार्थियों का लिखने का तरीका अच्छा है, उत्तर को स्पष्ट करने का तरीका अच्छा है, उनको अच्छी मार्किंग मिलती है एग्जामिनर की तरफ से। और जो छात्र उत्तर में जो चीज पूछी गई है उनका स्पष्ट तरीके से उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उनकी मार्किंग कट जाती है। तो आप सबको क्या करना है, उत्तर लिखते समय ये देखना है लिखने का तरीका अच्छा हो आपको, अर्थात स्पष्ट अच्छा करें आप। कॉपी के अंदर जो व्याख्या करनी है आपको वो अच्छे तरीके से करें, जितना अच्छा तरीका होगा विद्यार्थी का लिखने का, स्पष्ट करने का, उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। और चौथा बिंदु है हमारा वो ये है, प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में दिया जाए। अगला बिंदु है हमारा प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में दिया जाए। तो मैं विद्यार्थी को बताना चाहूंगा कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, बड़े प्रश्न होते हैं मैं कह सकता हूं, तो उनके जो उत्तर हमें कॉपी में देने हैं तो उनको ज़्यादा पेज में देना है, बड़ा स्पष्ट करके देना है हमें। और जो छोटे प्रश्न हैं जिनको लघुतरात्मक प्रश्न कहते हैं, जिनके आंसर 4 लाइन में 5 लाइन में हम देते हैं, तो उनके क्या है 1 पेज में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज में उत्तर देना है हमें। या फिर हम कह सकते हैं बड़े प्रश्नों को ज़्यादा पेज में उत्तर देना है। तो इसका भी पूरी तरह से विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। आप क्या करते हैं, बड़े प्रश्न होते हैं उनका भी उत्तर हम 5 पेज में दे रहे हैं, छोटे प्रश्न है उनका भी उत्तर भी हम 4 या 5 पेज में दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो एग्जामिनर होते हैं हमारे वो आपकी मार्किंग काट देते हैं, क्योंकि आपको इतना ही नहीं पता है कि छोटे प्रश्न का उत्तर कितना देना है और बड़े प्रश्न जो होते हैं उनका उत्तर कितने बड़े शब्दों में या हम कह सकते हैं पेज में देना है। तो विद्यार्थियों जब भी आप परीक्षा दें, सबसे पहले पेपर जब आप स्टार्ट करें उससे पहले थोड़े उस पर निर्देश लिखे होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, उन डायरेक्शंस को थोड़ा सा आप पढ़ लें। उस पर स्पष्ट तरीके से लिखा रहता है कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है, कितने पेज में देना है। तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको जो परीक्षा में जो मार्किंग है वो बहुत अच्छी मिलेगी। और हमारा अगला जो बिंदु है वो है पेपर में छोड़े गए प्रश्न। अगला बिंदु है पेपर में, या मैं कह सकता हूँ इसको ऊपर लिखूंगा, थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा है इसमें, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। हैंड राइटिंग, हेडिंग या पॉइंट, लिखने का तरीका, प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में दिया जाए, ये कुछ हमारे बिंदु थे जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय कैसे मार्किंग करता है, कैसे कॉपी को चेक करता है। तो विद्यार्थी थोड़ा सा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं अभी इसी के साथ में आगे लेके चलूँगा आपको। तो अगला बिंदु था हमारा 5वां बिंदु, वो ये था कि हम क्या करते हैं पेपर में प्रश्नों को छोड़ देते हैं। पेपर में अगला बिंदु है हमारा, जो अगली समस्या होती है मार्किंग कमाने का, पेपर में प्रश्नों को छोड़ना। पेपर में प्रश्नों को छोड़ना। तो छात्रों अगला जो ज़्यादा नंबर लेने का जो तरीका है वो ये है
पेपर में प्रश्नों को आप छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी क्या करें, पेपर में हम करते क्या हैं कि 2-4 प्रश्न हमने किए और बाकी का कहते हैं कि समय नहीं बचा, और 2 या 3 प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं, जिससे हमारे एग्जाम में क्या है, नंबर कम आते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इतना ध्यान रखेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा, फिर पुनः बता रहा हूँ, पेपर में किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। निर्देश सबसे पहले पढ़ें, निर्देश में ये देख लें कितने प्रश्न हल करने हैं, और समय को साथ साथ समय को लेके चलना है, समय का भी विशेष ध्यान रखें। तो ध्यान दीजिए आप, पेपर में प्रश्नों को छोड़ना ये भी हमारे जो नंबर करते हैं उसका सबसे बड़ा सवाल है। ध्यान रखें, प्रश्न जब हम पूरे करके नहीं आएंगे, उनके उत्तर पूरे कॉपी में लिख के नहीं आएंगे, तो निश्चित तौर पर एग्जामिनर द्वारा हमारी मार्किंग काट ली जाती है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप एग्जाम दें, जब भी आप पेपर दें, तो एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना, सभी प्रश्नों को हल करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर दे के आना है। तो इसके साथ में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ये तो नहीं कुछ ऐसी बात है सामान्य जानकारी, क्योंकि मैं भी एग्जाम रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये समस्याएं जो आपकी छोटी मोटी समस्या थी वो बताई मैंने आपके। हमारे छात्रों की क्या समस्याएं थी, कैसे पास होना है, छात्रों में घबराहट पैदा हो रही है। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि छात्र जब पेपर देने जाते हैं या एग्जाम रूम में जब बैठे हुए होते हैं, तो वो करते क्या है, कुछ गलतियां होती हैं उनसे। तो मैं चाहे कहना चाहूँगा, एग्जाम बहुत नज़दीक है, एग्जाम से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, माइंड सेट कीजिए, तैयारी में लग जाइए। ज़्यादा समय नहीं है, 4 से 5 दिन भी हमारे लिए बहुत होते हैं एग्जाम में पास होने के लिए। और मेरा टॉपिक भी यही है कि परीक्षा में बिना पढ़े, छात्र कहें साहब ऐसा कोई टॉपिक बताइए हमें, ऐसा कोई टॉपिक लेकर आइए कि बिना पढ़े और अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो विद्यार्थी थोड़ा सा पढ़ना भी है, और जो मैं तरीके आपको बता रहा हूँ, ये गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो छात्र परीक्षा के दौरान करते हैं। तो हमारा अब जो हेडिंग है वो ये है कि छात्रों द्वारा पेपर में, या कह सकते हैं एग्जाम में, की जाने वाली गलतियां इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारे छात्र पेपर में अर्थात एग्जाम में जो गलतियाँ करते हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों पे भी थोड़ा सा आप ध्यान दें। पहली जो गलती है हमारी वो ये है, विद्यार्थियों फोकस कीजिए। पहली गलती वो ये है कि ज़्यादातर छात्र जो होते हैं वो प्रश्न पत्र के निर्देशों को पढ़े बगैर उत्तर लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, ज़्यादातर छात्र प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों पहला बिंदु है जो पेपर में हम गलती करते हैं। ज्यादातर छात्र प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को पढ़े बगैर उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं, उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला बिंदु, ये आप भी विशेषकर ध्यान रखें विद्यार्थियों, ये गलती नहीं दोहराएं। क्योंकि बीए की परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, जो हम स्नातक करने जा रहे हैं, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो गलती होती है छात्रों द्वारा वो यही है कि ज़्यादातर छात्र क्या करते हैं, पेपर में बैठ जाते हैं और सीधे ही पेपर को, ऊपर निर्देशों को बिल्कुल भी देखते भी नहीं या उनको पढ़ नहीं पाते हैं और सीधे उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है निर्देश क्या करें। निर्देश पढ़ने से हमें यह पता चल जाता है कि हमें एग्जाम में कितने छोटे प्रश्न हल करने हैं, कितने पार्टों में प्रश्नों को हल करना है, कितने कुल क्वेश्चन हल करने हैं,
जब हमें पता नहीं है तो हम सीधे ही लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ये नंबर एक गलती है छात्रों की, जिसके कारण एग्जामिनर आपके मार्किंग काट लेता है। ये विशेष कर ध्यान रखें आप। दूसरी गलती क्या करते हैं हमारे छात्र, दूसरी गलती ये है, हेडिंग बनाते समय तरह तरह की डिजाइन बनाते हैं। ये विद्यार्थियों की अगली भी क्या है गलती है कि हेडिंग बनाते समय जब भी वो एग्जाम में बैठे हैं, उत्तर देते समय जब हेडिंग बनाते हैं, तो ध्यान रखें हेडिंग बनाते समय नई नई डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। ये भी एक गलती है विद्यार्थियों की। मैं भी कई बार देखता हूं, हेडिंग बनाते समय हम क्या करते हैं, तरह तरह की या नई नई डिजाइन बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, डिजाइन बनाने से कोई आपको नए, ये नहीं कि आपको ज्यादा नंबर मिल जाए। तो आप ध्यान रखें कि हेडिंग उतनी ही बनाए जितनी आवश्यकता हो। हेडिंग बनाएं, उसके नीचे थोड़ा अंडरलाइन कर दें उसको। और हेडिंग बनाते समय तरह तरह की डिजाइन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिजाइन से कभी नंबर भी नहीं मिलता है। आप पूरी कॉपी को डिजाइन बनाने में ही उसको रच के पटक देते हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं करें, इसके कारण भी आपकी मार्किंग कट जाती है। ये भी गलती है विद्यार्थियों की। नंबर 3 गलती है विद्यार्थियों की, वो ये है कि पेपर में लिखते समय अक्षर या जो शब्द होते हैं उनको ऊपर लाइन लाइन नहीं लगाते हैं। अगली गलती है विद्यार्थियों की, पेपर में लिखते समय, पेपर में लिखते समय, पेपर में लिखते समय जो शब्दों का प्रयोग करते हैं या शब्दों में, पेपर में लिखते समय शब्दों पर लाइन नहीं खींचते, लाइन नहीं खींचते। ये भी बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की। आप क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, पेपर में सीधे सीधे अक्षरों को या शब्दों को लिखते हुए जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं उनके ऊपर लाइन ही नहीं खींचते। कैसे, देखिए, जैसे कोई भी शब्द है, जैसे मैं लिख रहा हूं कि राम बाजार, राम बाजार जा रहा है, लेकिन लेकिन सामान की लिस्ट नहीं ले गया। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, अब इनके ऊपर क्या है, हमने लाइनें नहीं खींची है, तो कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से भी क्या है, एग्जामिनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मार्किंग आपकी काट देते हैं। तो ध्यान रखें आप, जब भी पेपर में आप लिखें, जो भी शब्दों का चयन आप कर रहे हैं, उन शब्दों के ऊपर ये लाइन अवश्य खींचें। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं विद्यार्थी हमारे। तो थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें मेरे विद्यार्थियों, थोड़ा सा यहाँ तक ये स्पष्ट दिख नहीं पा रहा है, तो इसके बाद मैं ऊपर लिखूंगा। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये जो गलतियां हैं छात्र जो बार बार करते हैं एग्जाम के दौरान, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। वेरी गुड। हाँ जी विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट गलती क्या करता है विद्यार्थी, 3 गलतियां मैंने आपको बताई अभी। तो तीसरी जो गलती थी हमारी वो ये थी कि पेपर में लिखते समय जो हम शब्द लिखते हैं, उन शब्दों पर क्या करें, लाइन नहीं खींचते हैं, जिसके कारण भी हमारी मार्किंग कट जाती है। अगला है, शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं। अगली जो गलती है हमारे एग्जाम में, जब हम एग्जाम में बैठे हुए होते हैं, तो इस प्रकार की हमारी जो लाइनें होती हैं, उन लाइनों को यहाँ ऊपर लिखने के बजाय हम क्या है, इन लाइनों के ऊपर लिख देते हैं। तो ये भी लिखना गलत है। तो अगला बिंदु है हमारा वो ये है, मैं बताना चाहूंगा आपको, वह है चौथा, कि शब्दों को शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं, शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं। इस बात का भी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे।
जब आप कॉपी में लिख रहे हैं तो लाइन के ऊपर लिखने चाहिए शब्द, लेकिन हम क्या करते हैं लाइन के जो लाइन होती है हमारी उसके नीचे लिखते हैं। तो विद्यार्थियों इस कारण भी जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी मार्किंग काट लेते हैं। तो ध्यान रखें लाइन जो हमारी सीधी होती है सीधी लाइन पर यहाँ से लिखना प्रारंभ करें आप, ना कि उसके नीचे लिखना प्रारंभ करें। अगर आप प्रश्नों को जो हमारे शब्द होते हैं उनको ऊपर से लिखेंगे तो मार्किंग आपकी सही मिलेगी। अगर यही लाइन है हमारी लाइन के नीचे लिखी जाएंगी यही शब्द हमारे, तो 100% आपकी मार्किंग काट ली जाती है। मैं भी कई बार देखता हूँ इसी प्रकार की गलतियां विद्यार्थी क्या है जल्दबाजी में आवेश में आके और ऊपर लिखने की बजाय वो नीचे लिखते हैं। वो समझते हैं कि हमें नंबर अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन ये लिखना जो है जो राइटिंग है वो सही नहीं है। और नेक्स्ट जो गलतियां करते हैं विद्यार्थी वो ये है, नेक्स्ट जो गलती है पांचवी वो ये है, पेपर में क्या करते हैं विद्यार्थी, पेपर में जेल पेन, ये विद्यार्थी गलती करते हैं। पेपर में क्या करते हैं कभी कभी जेल पेन यूज करते हैं, स्केच स्केच का भी उपयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं स्याही फैलाने वाले, स्याही फैलाने वाले, स्याही फैलाने वाले पेनों का यूज करते हैं। तो विद्यार्थियों मैं आपसे अपील करना चाहूंगा पेपर में कोई भी जेल पेन का यूज नहीं करें। कोई हेडिंग बनाने के लिए या फिर हम कह सकते हैं बिंदु देने के लिए स्केच का या स्याही फैलाने वाले पेनों का यूज आप नहीं करें। उससे क्या है हमारी जो कॉपी होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जब तक चेक होने के लिए जाती है तब तक वो पूरा उनका जो जेल होता है या स्याही जो होती है वो पूरी कॉपी में फैल जाती है और साथ साथ पूरी कॉपी गंदी भी हो जाती है। उस कारण भी हमारे विद्यार्थियों की जो मार्किंग है, जो अच्छे नंबर मिलने चाहिए वो नंबर विद्यार्थियों के कट जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ ये गलती ना दोहराएं। स्केच पेन बिल्कुल नहीं ले जाएं आप एग्जाम सेंटर में, जेल पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करें। एक स्याही वाले जो पेन होते हैं उनका भी बिल्कुल आपको यूज नहीं करना। सादा पेन ले जाइए, बाल पेन जो होते हैं उनसे लिखने का प्रयत्न कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी मार्किंग मिल सके। अगली जो गलती है विद्यार्थी जो करते हैं वो ये है शब्दों में काट पीट ज्यादा करते हैं। अक्षरों में या अक्षरों अथवा शब्दों में काट पीट ज्यादा होती है। इस बात का भी ध्यान रखें आप। या हम कर सकते क्या कह सकते हैं, एक तो क्या है विद्यार्थी अक्षरों या शब्दों को बार बार काटते हैं। जब भी एग्जाम चल रहा है और जल्दबाजी में क्या करते हैं छात्र लिखते जाते हैं और अक्षर हैं जो उनके वो खराब हो जाते हैं और उनको आप क्या है बार बार उसको काट देते हैं, जिससे क्या है कॉपी हमारी खराब हो जाती है। ध्यान रखिए इसका आप लोग, क्या हो जाती है हमारी कॉपी खराब हो जाती है जिससे हमारे नंबर भी कटते हैं। क्योंकि ये चीजें इम्प्रेस की होती हैं। एग्जामिनर जब भी कॉपी खोल के देखेगा रोल नंबर के हिसाब से आपकी कॉपी चेक करेगा और उसमें जब उसको काटा पीटी दिखेगी पूरी कॉपी में तो निश्चित तौर पर आपके नंबर काट लेगा। इस चीज का भी विशेषकर आप ध्यान रखें विद्यार्थियों। क्या करना है, जो भी हम शब्दों का चयन पेपर में कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, उनमें ज्यादा काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेषकर ध्यान रखें। या हम कभी कभी क्या करते हैं विद्यार्थी इसी में एक चीज और बताना चाहूंगा। एक तो अक्षरों का ध्यान रखना, ज्यादा काटी पीटी नहीं करना है। और एक जब हमसे गलतियां हो जाती हैं, काट पीट ज्यादा हो जाती है, काट पीट या गलतियां ज्यादा हो जाती हैं तो छात्र क्या करते हैं वाइटनर का यूज करते हैं। ध्यान रखें
जब ज़्यादा विद्यार्थी क्या करते हैं, ज़्यादा काटा पीटी उनको लगती है जगह जगह, तो वाइटनर लगा के उसको साफ करने का प्रयास करते हैं। तो आप जगह जगह जब वाइटनर लगाएंगे तो वो दिखेगा, तो एग्जामिनर जो खोपड़ी होती है वो खराब हो जाती है, और वो देख के वो कहेगा कि ये तो विद्यार्थी सही नहीं लिखता है, और उसको तुरंत कॉपी को काट देगा और मार्किंग आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए विद्यार्थी ध्यान दें, ज़्यादा काट पीट गलतियां नहीं करें एग्जाम में, जिस समय आप लिख रहे हैं उस समय गलतियां नहीं करें उत्तर देते समय, ना ही कहीं पर आप व्हाइटनर लगाएं, इससे थोड़ा बचने का प्रयास करें आप। अगली जो गलती है वो मैं बताना चाहूँगा, उससे पहले आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें इनका, स्क्रीन ले लीजिए क्या क्या गलतियां आप विद्यार्थी करते हैं एग्जाम में बैठते समय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अगली गलतियां, अगली गलती है हमारी वो है सातवीं। जो गलती होगी विद्यार्थी वो क्या करते हैं, वो गलती है कि नया खंड नए पेज से शुरू नहीं करते हैं। जब भी हम क्या है, एग्जाम आप सब लोग जानते हैं कि ABCD पार्ट्स में आएगा, या तो या फिर आ वा सा इदा खंडों में बटा हुआ आता है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, नए खंड को नए पेज से शुरू नहीं करते हैं, शुरू नहीं करते हैं। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई नया खंड या पाठ आप प्रारंभ कर रहे हैं, कोई भी A पार्ट हुआ या B पार्ट हुआ, उसके आंसर आप दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि पिछले पेज में हमने A पार्ट किया है और नेक्स्ट B पार्ट करना चाहते हैं, तो नया खंड जैसे ही आप स्टार्ट करें तो नए पेज का यूज करना है आपको। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, एक ही पेज में एक या दो या तीन खंडों को एक साथ ले लेते हैं, तो ऐसा जो उत्तर है उनको लिखने का प्रयास नहीं करें आप। जैसे ही हम नया खंड प्रारंभ कर रहे हैं तो नया पेज ले लें, उसके ऊपर डाल दें खंड A या खंड B, उसका ये नंबर का प्रश्न का उत्तर। तो इस वजह से भी आपकी मार्किंग कट जाती है, तो ध्यान रखें नया खंड जब भी आप प्रारंभ करें तो नए पेज से प्रारंभ करें, नए पेज से उत्तर दें उसका। और नेक्स्ट जो गलती है हमारे विद्यार्थियों की वो ये है कि बड़े प्रश्नों का उत्तर एक या दो पेज में देते हैं। अगली गलती है कि कह सकते हैं बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर एक या दो पेज में देते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, बड़े प्रश्नों का उत्तर एक या दो पेज में निपटा देते हैं। ये गलती भूल कर नहीं करें, नहीं तो ज्यादातर सबसे ज्यादा नंबर कटेंगे आपके इसमें। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं आपको। बड़े प्रश्नों का उत्तर एक या दो पेज में नहीं देते, बड़े प्रश्नों का उत्तर ज्यादा पेजों में दिया जाता है। वो मैंने पहले ही सबसे पहले बताया, एक बार आप निर्देश अवश्य पढ़ें एग्जाम में बैठने से पहले। जैसे पेपर हाथ में आए सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, निर्देश पढ़ेंगे कि कौन से छोटे प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में देना है, और बड़े प्रश्न जो होते हैं उनके उत्तर कितने पेज में देने हैं। अपन क्या गलती करते हैं, हमारे विद्यार्थी गलती ज्यादा क्या करते हैं, बड़ा प्रश्न है उसका भी एक या दो तीन पेज में उत्तर दे देते हैं, और छोटा भी प्रश्न है उसका भी उत्तर कितने पेज में देते हैं, एक या दो पेज में दे देते हैं। तो ये गलती भूलकर भी मत करना आप, ध्यान रखें। अगली जो गलती करते हैं विद्यार्थी वो ये है, कॉपी भरने की वजह से। अगली गलती है कॉपी भरने की वजह से, भरने की वजह से। अगला जो समस्या है छात्रों के सामने, या कह सकते हैं जो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी भर जाए, एक पेज है बड़ा बड़ा लिखेंगे बस कॉपी भर जाए, बात खत्म। कॉपी भरने की वजह से विद्यार्थी क्या करते, कॉपी भरने की वजह से छात्र अक्षरों को
अक्षरों को बड़ा बड़ा बनाते हैं या कॉपी के अंदर बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं, बड़े बड़े अक्षर या शब्द लिखते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब भी कॉपी पे आप लिखें, ना ज़्यादा बड़े अक्षर हों, ना ज़्यादा छोटे सूक्ष्म अक्षर हों, स्पष्ट ऐसे अक्षरों का चयन करें या ऐसे शब्द लिखें आप, ताकि एग्जामिनर उसको अच्छे तरीके से पढ़ सके। ये नहीं है, हमारे विद्यार्थी ज़्यादातर गलती करते हैं कि बस एक ये बड़ा पन्ना है, इसको दूर दूर लिखते हैं या तो शब्दों को, या फिर बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं, दूर दूर या बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं। तो ऐसी गलती आप दोबारा नहीं दोहराएं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कुछ ऐसी विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली गलतियां हैं जिनसे आपकी मार्किंग कटती है। उन्हें एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, ज़्यादातर आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने गलती की उन गलतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस समस्या को दूर करने का मैं थोड़ा सा प्रयास करूँगा अभी आपके लिए। पहला प्रयास क्या करना है आपको, जब भी आप बीए की परीक्षाओं में बैठें, एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, सबसे पहले क्या करना है आपको, निर्देश पढ़ने हैं। क्या करना है, निर्देश पढ़ने, ध्यान रखना इस चीज का, बगैर निर्देश के आप आगे नहीं बढ़ें। निर्देश में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जब आप निर्देश पढ़ते हैं तो उसके बाद आप पेपर हल करना प्रारंभ कीजिए। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, लिखावट अच्छी हो, लिखावट अच्छी होगी तो अच्छी मार्किंग मिलेगी, एग्जामिनर बड़े खुश होते हैं। स्पष्ट करने का तरीका है वो अच्छा हो आपका। पेपर में लिखते समय जो अक्षर है हमारे, जो शब्द हैं, वो ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा छोटे भी नहीं हों। स्केच का यूज नहीं करें, जेल पेन का यूज नहीं करें, या स्याही फैलाने वाले जो पेन चल रहे हैं आजकल, उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करें। और अच्छी अच्छी राइटिंग में आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो मेरे विद्यार्थियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो अभी मैंने आपको बताई है, ये गलतियां अगर आप परीक्षा में, बीए की परीक्षाओं में नहीं दोहराएंगे तो सबसे अच्छे नंबर आएंगे। और ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर इन गलतियों को आप दोहराएंगे तो मार्किंग कटेंगी आपकी। और जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी गलतियां आपने की हैं, उन गलतियों को सुधारिए। अब तक जो गलतियां आपने कर दी, इस प्रकार की गलती जो विद्यार्थी होते हैं वो करते हैं, इन गलतियों को बिल्कुल भी एग्जाम सेंटर में नहीं दोहराएं। इसलिए मैं पुनः आपको बधाई देना चाहूँगा। आप सभी के लिए परीक्षाएं हमारी बहुत नज़दीक हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और आपके लिए ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो भी जानकारी मिल रही है इस पर फॉलो करें आप। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, विद्यार्थी इसको एक तो फॉलो करें, आप पेज को लाइक करें, और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आप मेरे इस पेज को सब्सक्राइब करें। आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे बीए के विद्यार्थी हैं वो सभी इस टॉपिक का लाभ ले सकें। और बिना पढ़े पास होने का ये बहुत अच्छा तरीका है। थोड़ा सा भी आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई आपके लिए परीक्षाओं की। धन्यवाद।